साथियों नमस्कार, वेलकम टू करंट एकेडमी। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक हम पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का अर्थ एवं उसकी व्युत्पत्ति, इतिहास की परिभाषाएं और हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की पद्धतियां अभी तक हम पढ़ चुके हैं। और आगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत, यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है वह कहाँ कहाँ से लिया गया है और उसके स्रोत क्या हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी रचना है वो है 84 वैष्णवन की वार्ता। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत में हमारा जो पहला पॉइंट है 84 वैष्णवन 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के बारे में बात करें तो यह जो रचना है यह गोकुलनाथ ने लिखी थी। गोकुलनाथ ने लिखी थी और इसका जो रचना काल है यहीं पे बात कर लेते हैं। और एक रचना है उसका भी जो लेखक हैं वो भी गोकुलनाथ हैं और रचना काल भी सेम है। तो बात कर लेते हैं दूसरी रचना। दोनों रचनाएं एक जैसी हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दो रचनाएं हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। इन दोनों के जो रचनाकार हैं, इन दोनों के रचनाकार जो हैं वो गोकुलनाथ जी हैं। और इन दोनों रचनाओं का जो रचना काल है, यानी रचनाकाल या रचनाकाल का जो समय कह सकते हैं, एक ही बात है। रचना काल है वह है 1625 विक्रमी संवत 1625। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। इनके जो रचनाकार हैं उनका नाम है गोकुल। रचनाकाल विक्रमी संवत 1625। अगर हमें इसे ईस्वी सन में बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 57 वर्ष इसमें माइनस कर देंगे। यहाँ पे बताते हैं आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1650, ये है हमारा विक्रमी संवत। और हमें इसे ईस्वी सन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 57 वर्ष जो है माइनस कर देंगे। 57 वर्ष माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1568। तो 1568 हमारा ये ईस्वी सन आ जाएगा। अगर विक्रमी संवत में दिया है और आप ईस्वी सन बनाना चाहते हैं तो उसमें से 57 वर्ष माइनस कर दीजिए, ईस्वी सन में आपका निकल आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यह रचना जो है 1568 ईस्वी में लिखी गई, या तो यह कह सकते हैं कि विक्रमी संवत 1625 में। अगर ये क्वेश्चन आता है विक्रमी संवत तो 1625 कर देंगे, और अगर ईस्वी सन में आता है तो 1568 ईस्वी कर देंगे। आगे बात करते हैं कि इस रचना के बारे में। तो इन दोनों रचनाओं में पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्त कवियों के जीवन पर गद्य में प्रकाश डाला गया है। अष्टछाप के कवियों का विवरण भी इन दोनों रचनाओं से प्राप्त होता है। बस इसके आगे दूसरा पॉइंट हमारा, यहाँ पे दूसरी रचना के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट तीसरी, भक्तमाल। भक्तमाल के बारे में बात करें, इसके रचनाकार का नाम तो नाभादास हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन होंगे, नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास। और इसका जो रचना काल, यानी जो इस रचना का जो समय है वो कब लिखी गई, कब की रचना है, तो विक्रमी संवत 1642। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास, रचनाकाल विक्रमी संवत 1642। अगर हमें ईस्वी सन बनाना है तो 57 वर्ष इसमें से माइनस कर देंगे तो 1585 ईस्वी आ जाएगा। तो 1585 ईस्वी की यह रचना है, यहाँ पे ये कह सकते हैं।
उसके बाद इस रचना के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो भक्तमाल में क्या दिया गया है, इसमें 200 भक्त कवियों का परिचय 300 छंदों में दिया गया है। 316 छप्पे छंदों में 84 जो है वो कृष्ण भक्त कवि थे और 116। तो ये हो गई भक्तमाल के बारे में बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित जो हमारा चौथा पॉइंट है, मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित के बारे में बात करें तो इसके जो रचनाकार हैं, इसके रचनाकार के बारे में बात करें, रचनाकार तो इसके रचनाकार हैं बेड़ी माधव दास। बेड़ी माधव दास, बेड़ी माधव दास जो है वो तुलसी के शिष्य थे। तुलसी के शिष्य, तुलसीदास की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तुलसी के शिष्य जो तुलसीदास थे वो तुलसीदास नहीं, ये सिर्फ तुलसी हैं। रचनाकार हुए बेड़ी माधव दास। बेड़ी माधव दास कौन थे? तुलसी के शिष्य थे। इस रचना की बात करें तो इस रचना का जो रचना काल था वो था 1687 विक्रमी संवत। ये सभी रचनाएं विक्रमी संवत में हैं। अगर हमें इसे ईस्वी सन में बदलना हो तो 57 वर्ष इसमें माइनस कर देंगे और ईस्वी में आ जाएगा। इस रचना के बारे में अगर बात करें, मूल गोसाई चरित के बारे में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रचना है ये। और ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत हैं, यहाँ से आपका एक प्रश्न निश्चित हो जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है तो यहाँ से कम 2 प्रश्न एकदम बनते हैं आपके। किसी भी परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड या DSSB, जिस भी स्टेट की आप टीजीटी या पीजीटी देते हैं उसमें तो ये 2 नंबर क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे एकदम निश्चित हो जाते हैं। 2 रचनाएं कम से कम पूछी ही जाती हैं। तो याद रखेंगे कि ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर बात करें कि मूल गोसाई चरित के बारे में, तो तुलसी के विषय में अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। इस रचना में क्या किया है कि तुलसी के विषय में अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। और यह जो रचना है मूल गोसाई चरित, यह जो है इसी को आधार बनाकर अमृतलाल जो थे, अमृतलाल नागर, उन्होंने मानस के हंस लिखा था। मतलब क्या किया था उन्होंने? मूल गोसाई चरित को ही आधार बनाकर अमृतलाल नागर ने मानस के हंस यानी तुलसी के जीवन पर आधारित थी। और जो मानस का हंस था वो तुलसी के जीवन पर आधारित थी। और इसकी भाषा की बात करें, अगर इसकी भाषा, मूल गोसाई चरित की भाषा, तो भाषा इसकी जो है अवधी है, अवधी। मूल गोसाई चरित जो है ये पद्य में लिखी गई है, यह जो है पद्य में लिखी गई है। और इसमें चौपाई, दोहा, त्राटक छंदों में तुलसी का जीवन चरित्र वर्णित है। नेक्स्ट अगर बात करें हम आगे, जो हमारा कौन सा क्रम होगा, 5वें नंबर पर भक्त नामावली। जो हमारी अगली रचना है भक्त नामावली। ये सभी रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड जितनी भी अभी तक की परीक्षाएं हुई हैं तो सभी रचनाएं जो हैं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो आप इसको जो है सीरियसली बिल्कुल लेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो भक्त नामावली रचना के बारे में अगर बात करें, इसके रचनाकार, तो इसके रचनाकार का नाम है ध्रुवदास। भक्त नामावली किसने लिखी है? ध्रुवदास ने लिखी है। और इसका जो रचना काल है, यानी इस रचना को जो समय है वह विक्रमी संवत 1698, विक्रमी संवत 1698 में लिखी गई है। अगर बात करें कि इसकी भक्त नामावली की जो भाषा है, भाषा की बात करें, किस भाषा में लिखी गई है, तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। और इसके बारे में अगर और बात करें तो यह रचना भी जो है पद्य में लिखी गई है। और इसमें 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है। भक्त नामावली, रचनाकार ध्रुवदास,
रचना काल विक्रमी संवत 1698, अगर ईस्वी सन में बनाना है तो 57 वर्ष इसमें से माइनस कर देंगे। और यह भाषा जो है अवधि में लिखी गई है। भक्त नामावली पद्य में है। इस भक्त नामावली की डिटेल के बारे में बात करें कि इसके सार के बारे में कि इस रचना में है क्या, तो इसमें क्या है कि 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है। बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप इतना ही याद कर लेते हैं कि यह रचना और इसके रचनाकार का नाम क्या है, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर एक बार हम इसके गहराई से पढ़ लेंगे तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा तो वो हमें कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थोड़ा सा हम ये डिटेलिंग भी देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है और अगला जो हमारी रचना है उसका नाम है कविमाला। कविमाला 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 की अगर बात करें कि इसके रचनाकार का नाम क्या है, तो इनका नाम है हरिराय तुलसी। रचनाकार हरिराय तुलसी। और अगर बात करें कि इसका रचना काल क्या है, रचना काल, तो रचना काल इसका जो है विक्रमी संवत 1712। विक्रमी संवत 1712। इस रचना में ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही डिटेल देख लेंगे कि इसमें 74 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कविमाला में जो है 74 कवियों की कविताओं का संग्रह दिया गया है। और बस इतना ही याद कर लें कि इसके रचनाकार हरिराय तुलसी और इसका रचनाकाल विक्रमी संवत 1712। अगर ईस्वी सन बनाना है तो 17 वर्ष माइनस कर सकते हैं इसमें से, बस ईस्वी में आ जाएगा। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं अभी तक जहाँ तक हमने कवर किया है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है हमने, सिर्फ जो है हिंदी साहित्य के स्रोत, हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत, इसमें अभी तक हमने जो है 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों रचनाएं एक जैसे नाम की मिलती जुलती हैं। और इन दोनों ही रचनाओं के जो रचनाकार हैं उनका नाम है गोकुलनाथ। इन दोनों रचनाओं का जो रचना काल है यानी रचना का समय है विक्रमी संवत 1625। 57 वर्ष माइनस कर देंगे तो 1568 ईस्वी निकल आएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है भक्तमाल। भक्तमाल के जो रचनाकार हैं नाभादास। रचनाकाल विक्रमी संवत 1642। नाभादास कौन थे? वो अग्रदास के शिष्य नाभादास थे। चौथे नंबर पर है मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं बेणी माधव दास, तुलसी के शिष्य हैं। रचनाकाल 1687 विक्रमी संवत। भाषा अवधि है इसकी और यह पद्य में लिखा गया है। उसके बाद भक्त नामावली। भक्त नामावली जो ये भी पद्य में लिखी गई है और इसके रचनाकार ध्रुवदास हैं। भाषा अवधि है। रचनाकाल विक्रमी संवत 1698 है। कविमाला। कविमाला के रचनाकार जो हैं हरिराय तुलसी हैं और रचनाकाल विक्रमी संवत 1712 है। नेक्स्ट जो हमारी अगली रचना है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उस रचना का हमारा नाम है कालिदास हजारा। क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है 7 नंबर पर कालिदास हजारा। कालिदास हजारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है, यह पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है, आप मार्क्स कर सकते हैं इस पर। इसके रचनाकार हैं रचनाकार हैं कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी। रचना जो है इसका नाम है कालिदास। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि कालिदास क्यों लिखा और यहाँ कालिदास क्यों लिखा है, तो ये ऐसे ही रचना है और बुक में ऐसे ही दिया है कालिदास हजारा और इसके रचनाकार का नाम है कालिदास। इसमें छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, इसको मैंने चेक कर लिया है। और अगर बात करें कि इस रचना का जो है रचना काल यानी रचना का समय कब है, कब लिखी गई है, तो विक्रमी संवत 1775। विक्रमी संवत 1775 में ये लिखी गई है।
कालिदास हजारा में क्या है कि 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है। शिव सिंह सेंगर ने इसी के आधार पर शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 में लिखा गया, तो इसकी रचना की थी। कालिदास हजारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कालिदास त्रिवेदी ने लिखी, विक्रमी संवत 1775। 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है। शिव सिंह सेगर ने इसी के आधार पर शिव सिंह सरोज 1883 लिखी थी। ये डिटेलिंग हो गई, तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 8वें नंबर पर बात करते हैं सतकवि गिरा विलास। सतकवि गिरा विलास, ये रचना है। और इस रचना के बारे में बात करें अगर, तो इसके रचनाकार हैं बलदेव। और रचनाकाल का समय जो है, रचनाकाल का समय मतलब जब ये रचित हुई तो विक्रमी संवत 1803। सतकवि गिरा विलास, इसके रचनाकार बलदेव, रचनाकाल का समय विक्रमी संवत 1803। इसमें क्या किया गया, इसकी 17 कवियों की रचनाओं का परिचय दिया गया है। इसमें यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि 17 कवियों की रचनाओं का परिचय है इसमें। इस रचना में मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। जो मुख्य बात है वो मैं लिख दे रहा हूँ इस पर, और आप एक बार वीडियो को सुनकर भी पॉज करके रोक कर भी ये चीज़ें लिख सकते हैं, या वीडियो को 2 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन मुख्य यही कि ये जो रचना है और उसके रचनाकार और रचनाकाल का समय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इस रचना में जो है बस इतना ही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 9 नंबर पर कवि नामावली। ये रचना होगी कवि नामावली। और कवि नामावली के बारे में अगर बात करें कि इसके रचनाकार और रचनाकाल दोनों की बात करें, तो रचनाकार इसके जो हैं सूदन हैं, और रचना का समय अगर बात करें तो विक्रमी संवत 1810। कवि नामावली रचनाकाल सूदन और रचनाकाल विक्रमी संवत 1810। ईस्वी में मैंने आपको बता दिया कि 57 वर्ष माइनस कर देंगे तो आपका ईस्वी निकल आएगा। इसमें इस रचना में क्या है कि इसमें सूदन ने 10 कवियों को नामावलोक कर उनको प्रणाम किया है। जो सूदन हैं इन्होंने 10 कवियों का नामोल्लेख कर उनको प्रणाम किया है इस रचना में। ये आप भी बस सुन लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। वीडियो को 2 बार सुन लेंगे बस आपको याद हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर मैंने ये इम्पॉर्टेंट मार्क नहीं किया तो ये मत समझिएगा कि आप ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सारी रचनाएँ सभी एग्ज़ाम में किन्हीं एग्ज़ाम में पूछी ही गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे। और हाँ, यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे एक रचना बताई थी कवि माला, और ये है कवि नामावली। आप याद रखिएगा कि डिफरेंस हैं इन दोनों में नामों में। भक्त नामावली वहाँ थी, तो भक्त नामावली ध्रुवदास ने लिखा था, और कवि माला जो है वो हरिराज तुलसी ने लिखी थी। और कवि नामावली, भक्त नामावली, कवि नामावली दोनों में अंतर है। भक्त नामावली ध्रुवदास ने इसके रचनाकार थे, और कवि नामावली के सूदन है। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर है विद्वान मोद तरंगड़ी। विद्वान मोद तरंगिणी। इस रचना के बारे में अगर बात करें तो इसके रचनाकार जो हैं, इसके रचनाकार और रचनाकाल के बारे में बात करें तो इसका रचनाकार जो हैं वो सुब्बा सिंह हैं। कौन है? सुब्बा सिंह।
विद्वान मोद तरंगिणी, इसके रचनाकार हो गए सुब्बा सिंह। और अगर बात करें कि रचनाकाल, तो रचनाकाल इसका है विक्रमी संवत 1874। विक्रमी संवत 1874 ये हो गया। और अगर इसके बारे में बात करें कि इस रचना में क्या है, तो इसमें क्या है कि 46 कवियों की कविताओं का संग्रह है। 46 कवियों की कविताओं का संग्रह है। और इसमें षड्ऋतु वर्णन, नक्सिक वर्णन, द्युति वर्णन भी मिलता है। वैसे यहाँ पे ये हम पॉइंट नोट कर सकते हैं कि इसमें जो है षड्ऋतु वर्णन, इसके साथ साथ वर्णन, नक्सिक वर्णन और द्युति वर्णन भी मिलता है। द्युति वर्णन भी मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन देके कि कौन सी रचना है जिसमें षड्ऋतु वर्णन, नक्सिक वर्णन और द्युति वर्णन भी मिलता है। तो आप बता सकते हैं कि विद्वान मोद तरंगिणी, इस रचना में इसका वर्णन मिलता है। आगे बात करते हैं जो हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर बात करेंगे, 10वां हो गया सॉरी, 11 नंबर पर। 11वें नंबर पर अगली रचना है राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम। काफ़ी बड़ा नाम है, घबराइए मत, याद हो जाएगा। राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम, छोटा सा नाम है। इससे भी बड़े बड़े नाम आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलेंगे, अभी तो ये शुरुआत है। राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम। अगर बात करें कि इसके रचनाकार का नाम क्या है और इसकी रचना का जो समय है वो क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे रचनाकार। इसके रचनाकार हैं कृष्णानंद व्यासदेव। इसके रचनाकार हैं। और रचना काल की बात करें तो रचना काल का जो बात है वो विक्रमी संवत 1900 विक्रमी संवत 1900 में। राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम, रचनाकार कृष्णानंद व्यासदेव, विक्रमी संवत 1900 में रचनाकाल है इसका। इसमें क्या है, कृष्ण के उपासक 100 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों की कविताओं का संकलन है इस रचना में। मैं बोल दे रहा हूँ और आप बस सुन सकते हैं, और आप नोट्स बनाएंगे तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ये पॉइंट डाल के कि कृष्ण के उपासक 100 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों की कविताओं का संकलन है। पॉइंट नोट कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अभी आगे बात करते हैं, 11 नंबर हो गया और 12वें नंबर पे बात करते हैं। 12वें नंबर पर हमारी जो रचना है श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह के जो रचनाकार हैं वो सरदार कवि हैं और रचनाकाल विक्रमी संवत 1904 है। रचनाकार कौन है, सरदार कवि। और रचना का जो समय है वह है विक्रमी संवत 1904। विक्रमी संवत 1904। इसमें क्या है कि श्रृंगार संग्रह में क्या है, 125 कवियों की प्रमुख कविताओं का संकलन है। 125 कवि हैं उनकी प्रमुख जो कविताएं हैं उनका संकलन है। साथ ही काव्य के विभिन्न अंगों का भी उल्लेख हुआ है। श्रृंगार संग्रह के बारे में अगर बात करें तो इसके रचनाकार सरदार कवि हैं, याद कर सकते हैं। श्रृंगार कौन करते हैं, सरदार लोग ही श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि जो श्रृंगार है वो सरदार करते हैं। तो याद करने में आसानी हो गई ना कि श्रृंगार का संग्रह यानी भंडार कहाँ मिलेगा, सरदारों के पास। तो याद कर सकते हैं, एक रचना याद होगी, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि विक्रमी संवत 1904।
125 कवियों की प्रमुख कविताओं का संकलन है। साथ ही काव्य के विभिन्न अंगों का भी उल्लेख किया गया है। ऐसे बहुत सारी जो भी रचनाएं हैं आप छोटी छोटी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ऐसे ही अपनी ट्रिक में, ना कि मेरी, जो आपको लगे ऐसे ही वर्डिंग मिला के। ट्रिक जो है खुद की अच्छी होती है, दूसरे की नहीं। आप खुद ट्रिक बना सकते हैं। 13वें नंबर पर बात करते हैं रस चंद्रोदय। रस चंद्रोदय, रस चंद्रोदय। इस रचना के बारे में बात करें कि इसके जो रचनाकार हैं और रचना का समय क्या है, तो रचनाकार इसके जो हैं ठाकुर प्रसाद। ठाकुर प्रसाद जो है इसके रचनाकार हैं। और इस रचना का जो समय है, रचना काल, वह क्या है, विक्रमी संवत 1920। विक्रमी संवत 1920। अगर आप इसकी डेट्स भी याद रखेंगे, सन याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको आप जो है याद करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी जो है मिलान के लिए दे देता है कि रचना का समय क्या है। तो जो एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो आपको उनको हल करने में काफ़ी आसानी होगी। तो बार बार अगर याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 बार पढ़ेंगे सारी रचनाएं याद हो जाएंगी और सन भी याद हो जाएगा। इसके बाद अगर इसकी रस चंद्रोदय के बारे में बात करें कि इसमें दिया क्या गया है, एक लाइन में बस समझ लेते हैं कि इसमें जो है बुंदेलखंड के 242 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन है। रस चंद्रोदय जो कि ठाकुर प्रसाद की रचना है, विक्रमी संवत 1920 का रचनाकाल है, मतलब इसका समय है। तो इसमें बुंदेलखंड के 242 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन है। नेक्स्ट 14 नंबर पे बात करते हैं दिग्विजय भूखन। दिग्विजय भूखन। दिग्विजय भूखन अगर बात करें कि इसके जो रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार का नाम है गोकुल प्रसाद। और इसका जो रचनाकाल है, तो इसका रचनाकाल है विक्रमी संवत, सभी रचनाएं विक्रमी संवत में हैं, 1926 में। विक्रमी संवत 1926। इसमें क्या है, 192 कवियों की कविताओं का संग्रह है। तो आपको यही याद रखना है कि जो रचना है उसके रचनाकार और रचनाकाल। कुछ रचनाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में एक लाइन में याद रख सकते हैं, उसका सार क्या है, तो वो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 नंबर पर, 15 नंबर पर 15 नंबर पर हमारी जो रचना है उसका नाम है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह के बारे में बात करें तो इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है महेश दत्त। रचनाकार कौन है? रचनाकार है महेश दत्त। रचनाकार है महेश दत्त। और रचनाकाल जो है, इसका रचना का जो समय है वह है विक्रमी संवत 1932। विक्रमी संवत 1932। इसमें क्या है कि अनेक कवियों की कविताओं का संग्रह है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी आप लिख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पूछी भी जा चुकी है। भाषा काव्य संग्रह एक बार पूछी, कई एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसको आप भाषा काव्य संग्रह या काव्य संग्रह कह सकते हैं। रचनाकार महेश दत्त और रचनाकाल विक्रमी संवत 1932। उसके बाद आगे देखते हैं कवि रत्नमाला। 16वें नंबर पर है कवि रत्नमाला। कवि रत्नमाला। कवि रत्नमाला के बारे में बात करें तो इसके रचनाकार
इसके रचनाकार हैं देवी प्रसाद मुंसिफ। देवी प्रसाद मुंसिफ मुंसिफ। और रचनाकार जो है इसका विक्रमी संवत 1968। विक्रमी संवत 1968। कवि रत्नमाला रचनाकार देवी प्रसाद मुंसिफ, रचनाकाल विक्रमी संवत 1968। इसमें क्या है, राजस्थान के 108 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन है कवि रत्नमाला में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हफीजुल्लाह खां हजारा। 17वें नंबर पर, 17 नंबर पर जो हमारी रचना है उसका नाम है हफीजुल्लाह खां हजारा। हफीजुल्लाह खां हजारा, इसके रचनाकार कौन है? इसके नाम में ही इसके रचनाकार हैं। रचनाकार हैं इसके हफीजुल्लाह खां। हफीजुल्लाह खां ये जो है इसके रचनाकार हैं। और अगर बात करें कि इसका जो रचनाकाल है तो वह है विक्रमी संवत 1972। हफीजुल्लाह खां हजारा, रचनाकार हफीजुल्लाह खां, रचनाकाल विक्रमी संवत 1972। हफीजुल्लाह खां हजारा में क्या दिया गया है, इस रचना के जो है 2 भाग हैं। इसमें लगभग 1000 कवियों के कवित्व एवं सवैयों का संकलन है। बस इतना सा काफ़ी है इस रचना के बारे में, आप इतना याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट जो हमारी अगली रचना है 18वें पॉइंट पे। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, बस कुछ रचनाएं और 2-4 हैं उनके बारे में बात करके बस वीडियो को एंड कर देंगे। बात करते हैं सुक्ति सरोवर की। सुक्ति सरोवर, बस यही लास्ट पॉइंट है। अगली रचनाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अंतिम इसी सुक्ति सरोवर के बारे में ही बात करके बस वीडियो को एंड कर देते हैं। रचनाकार का नाम है, सुक्ति सरोवर की जो है लाला भगवान दीन है। लाला भगवान दीन। लाला जो मास्टर भगवान दीन के नाम से जो कविताएं लिखते थे वो हैं। लाला भगवान दीन ने ही प्लेग की चुड़ैल लिखा था। और इनका जो है रचनाकाल की बात करें तो विक्रमी संवत 1979। विक्रमी संवत 1979। ब्रज भाषा के कवियों की साहित्यिक विषयों पर सूक्तियों का संकलन है। इसमें जो ब्रज भाषा के कवि हैं उनके साहित्यिक विषयों पर सूक्तियों का संकलन है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है यह, पूछी जा चुकी है। सुक्ति सरोवर, लाला भगवान दीन, जो मास्टर भगवान दीन के नाम से कविताएं लिखते थे, ये वो लाला भगवान दीन है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज हमने बात की हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। 18 रचनाओं की हमने बात कर ली है और अभी काफ़ी रचनाएं, इसमें करीब 6-7 रचनाएं भी बची हुई हैं, तो उनको भी आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो आपको कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पर आप नए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम एक एक करके क्रम में सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अभी तो ये शायद 3रा लेक्चर है, तो अभी तो शुरुआत है। देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा आप कैसा लगा आपको वीडियो। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।